बीच में आएंगे और अपने विचार हमें साझा करेंगे। साथियों को स्वीकृति दी सभी बहनों से अनुरोध साथियों से कृपया ध्यान से सुने, उसके बाद समापन किया जाएगा। साथी आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर रामजीलाल, जो आज के हमारे इस जो शहीद यादगार समिति ने साथी संस्कृति साथी विरासत को लेकर के जो शहीद दिवस का आयोजन किया है, डॉक्टर अशोक कुमार हमारे इस समिति के संयोजक, मंच पर विराजमान अन्य साथी, हमारे कर्मचारी और दूसरे जो जनसंगठन है, जनवादी महिला समिति, CITU, सर्व कर्मचारी संघ, खेत मजदूर यूनियन, किसान सभा, ज्ञान विज्ञान समिति और उनके जनसंगठन है आगे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, मैकेनिकल के साथी, हुड्डा के साथी, रिटायर्ड कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और छात्रों, नौजवान बेटियां और बहनों। डॉक्टर साहब ने आपके सामने भगत सिंह और उनके विचारों के बारे में आपसे बात साझा की है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर शहीद दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो भगत सिंह की फोटो लगाकर उस पर माला चढ़ाएंगी, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि भगत सिंह के विचार जनमानस तक पहुंचे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत अभी नहीं बना है। अभी भगत सिंह के सपनों का भारत बनने की प्रक्रिया अभी जारी है। जो प्रक्रिया आजादी की लड़ाई के साथ शुरू हुई थी, उस प्रक्रिया में आज आपका एक जो आंगनवाड़ी की बहनें यहाँ बैठी हैं, बड़ा योगदान है। आप पिछले लंबे समय से पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलनरत हैं। साथी डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि मैं आजादी के आंदोलन के बारे में कुछ बातचीत रखूं, तो साथियों मैं जब आजादी के आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो जब मैंने वहां पर पढ़ा तो मुझे लगा कि जो कुछ आजादी के आंदोलन में हो रहा था वो तो आज भी हो रहा है। आजादी के आंदोलन में क्या चल रहा था? 1757 को अंग्रेज आए। पलासी के युद्ध के बाद कंपनी का शासन हिंदुस्तान में कायम हुआ और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यहाँ की जो जनता थी उसका उत्पीड़न किया। कहीं नील की खेती किसानों से कराई, कहीं जनता के जो हिस्से थे वो भूखमरी के कगार पर थे। किसानों से भारी मात्रा में लगान, माल गुजारी वसूली जाती थी। गांव के पास तोप ला के रख दी जाती थी और किसानों की हालत ऐसी थी कि वो माल गुजारी टैक्स देने की स्थितियों में नहीं होते थे। और 1757 से लेके 1857 के बीच में यदि हम इतिहास के अंदर जाते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर बिपिन चंद्रा का भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास आप पढ़ेंगे, आपको छोटे छोटे विद्रोह, छोटे छोटे आंदोलन, ऐसे आंदोलन नजर आएंगे कि जो अंग्रेजों की बंदूकों का, तोपों का मुकाबला कर रहे थे, तीरों से, तलवारों से, पत्थर के नुकीले हथियारों से हमारे आदिवासी भाई, वो किसान, आदिवासी किसान लड़ रहे थे। जगह जगह छोटे छोटे विद्रोह हैं, हजारों की संख्या में ऐसे विद्रोह हैं जिनका हमारे वर्तमान इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। और 1857 आते आते, क्योंकि हमारा इतिहास ये कहता है कि पहली स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में लड़ी गई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 1857 से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेजों के कंपनी के राज से पहले ही वो लड़ाइयाँ छोटे छोटे टुकड़ों में चल रही थी और उस तरह लोग अपने अपने जगह पर आंदोलन कर रहे थे। 57 में आए, 57 में हमारे यहाँ पर विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ से शहीद मंगल पांडे
पुराने सेना के सिपाही थे जिन्होंने उस विद्रोह को समय कुछ बात का निर्धारित था, लेकिन साथियों में उनमें जो सेना के सैनिक थे उनमें जोश आया इतना ज्यादा था, जिस तरीके से उनके ऊपर भी अत्याचार थे और वो देखते थे। हमारे सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता था अपनी जनता पर गोली चलाने के लिए। हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम सुनते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने अपने देश की जनता के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। तो ऐसे हमारे जो साथी थे और कुछ हमारे जो राजा थे, रानी झांसी की से नाना जी, बहादुर शाह जफर जो हिंदुस्तान के अंतिम शासक थे मुगलों के, वो सारों बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में एक बार लगने लगा था कि शायद अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। बहुत सारे शहर, बहुत सारे राज्य जो हैं उनमें विद्रोह हुआ, सेना, अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोबारा से क्योंकि हमारे पास उस तरह के सुसज्जित हथियार नहीं थे। और एक और बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जो विद्रोह करने वाले थे उनके पास ये कार्यक्रम तो था कि अंग्रेजों को हम भगा देंगे, लेकिन उसके बाद उनके पास ये नहीं था कि आने वाले टाइम में किस तरह की शासन व्यवस्था कायम करेंगे। आम जनता ये समझती थी कि अगर देश आजाद भी हो गया तो क्या होगा, ये राजे रजवाड़े जमींदार यही शासन के अंदर फिर आ जाएंगे, जो गरीब जनता है, प्रजा है, उसको तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। तो जो जनता का बड़ा हिस्सा था वो उस लड़ाई में शामिल नहीं था। ये बताया नहीं जाता इतिहास में। इतिहास में हमें बहुत सारे अलग कारण गिनाते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम फेल क्यों हुआ था। उसका बड़ा कारण था कि आम जनमानस उसके अंदर उस तरीके से शामिल नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने और भी ज्यादा सख्ती देश की जनता के ऊपर की, और यहाँ तक हुआ कि लिखने की और बोलने की आजादी। अभी आप, जब मैं ये बोल रहा हूँ, कल्पना आज से करते रहना तुलना, आज भी कहाँ पर स्थिति आपकी आ गई है। आप पंचकुला प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, आपको जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया जगह जगह के ऊपर। तो ठीक अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे। और फिर पूरे देश के अंदर जो ऐसे लोग थे जो समझते थे कि देश में आज़ादी, स्वराज आना चाहिए, आज़ादी आनी चाहिए, या हमें कम से कम कुछ सुविधाएं मिले, ऐसी सोच के साथ एक राष्ट्रीय मंच बना 1885 के अंदर, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस पार्टी, ये नहीं थी, वो राष्ट्रीय मंच था जिसमें सभी